नमस्कार। एस कुमार ज्योतिष में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे तुला लग्न की कुंडली और वृश्चिक लग्न की कुंडली में कौन से ग्रह स्वामी शुभ फलदायक हैं और कौन से ग्रह स्वामी अशुभ फलदायक ग्रह हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको इससे पहले के वीडियो अवश्य देखने चाहिए, क्योंकि अगर आप पहले के वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि पहले आप इससे पहले बने वीडियो को अवश्य देखें। इन ग्रहों के बारे में तो हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं कि ये जो देव ग्रह हैं, सूर्य, गुरु, मंगल और चंद्र, ये आपस में परम मित्र हैं। और ये जो दानव ग्रह हैं, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये आपस में परम मित्र हैं। मगर ये जो देव ग्रह हैं और ये दानव ग्रह हैं, ये आपस में एनिमी हैं, यानी कि परम शत्रु हैं। और ये जो नीचे बुध ग्रह है, ये इन दानव ग्रहों का परम मित्र है। मगर यह देव ग्रहों में सूर्य और गुरु का परम मित्र है और मंगल और चंद्रदेव का परम शत्रु है। अब जानते हैं तुला लग्न की कुंडली में कौन सा ग्रह स्वामी शुभ है और कौन सा ग्रह स्वामी अशुभ है। चार्ट को लेते हैं। यह चार्ट है तुला लग्न की कुंडली का। क्योंकि लग्न भाव में 7 नंबर लिखा हुआ है। 7 नंबर होता है तुला राशि का और इसके स्वामी हैं शुक्रदेव। अब इस कुंडली का पूरा कंट्रोल शुक्रदेव के हाथ में आ गया है। जैसे व्यक्तित्व, शरीर की बनावट, कद काठी, रंग रूप, सारा अधिकार शुक्रदेव के हाथ में है, क्योंकि पहले भाव को तन भाव कहा जाता है। शुक्रदेव इस कुंडली में एक भाव के और स्वामी हैं, वो भाव है अष्टम, क्योंकि अष्टम भाव में वृषभ राशि है और वृषभ राशि के भी स्वामी शुक्र होते हैं। अष्टम भाव को दुर्घटना, आयु, मृत्यु, बीमारी आदि का भाव कहा जाता है। मगर फिर भी शुक्रदेव इस कुंडली में शुभ फलदायक ग्रह होंगे। अब आते हैं दूसरे भाव पर। दूसरे भाव में 8 नंबर लिखा हुआ है, तो इस भाव में वृश्चिक राशि है। दूसरे भाव को हम धन भाव कहते हैं। इस भाव से जातक कितना धन कमाएगा, कितना बचाएगा, इस भाव को वाणी भाव भी कहते हैं। इस भाव को कुटुंब भाव भी कहते हैं। मंगल देव को एक भाव और मिला हुआ है, वो भाव है 7वां, जिसे जया भाव कहते हैं, यानी विवाह का भाव, पत्नी सुख, पत्नी शादी, भोग विलास आदि का भाव कहते हैं। यहां सप्तम भाव जो मिला है ये मारक भाव है। दूसरा भाव जो मिला है ये भी मारक भाव है। ये तो हमने पहले ही बताया है कि ये मारक भाव क्यों हैं, कि अष्टम से अष्टम और अष्टम से द्वादश थ्योरी जो है उसके हिसाब से 7वां भाव और दूसरा भाव दोनों मारक भाव होते हैं। तो मंगल ग्रह यहां पर अशुभ फलदायक ग्रह हैं। अब आते हैं तीसरे भाव पर। तीसरे भाव में धनु राशि है। तीसरे भाव को हम पराक्रम, बहुत अधिक मेहनत का भाव कहते हैं, छोटे भाई बहन का भाव कहते हैं। इसे बहुत अच्छा भाव नहीं माना जाता, या ये कहें इसे अच्छा भाव तो बिल्कुल भी नहीं माना जाता। गुरु बृहस्पति को एक भाव और मिला है, वो भाव है 6वां भाव, जो रिपु भाव यानी शत्रु का भाव कहा जाता है। रोग, ऋण, शत्रु आदि का विचार 6वें भाव से ही किया जाता है। तो गुरु बृहस्पति इस कुंडली में अकारक ग्रह हैं, यानी कि गुरु बृहस्पति इस कुंडली में अशुभ फल देने वाले ग्रह होंगे। अब आते हैं
चौथे भाव पर, चौथे भाव में मकर राशि है, क्योंकि इसमें 10 नंबर लिखा हुआ है। 10 नंबर का मतलब होता है मकर राशि, तो इस भाव के स्वामी हैं शनिदेव। चौथे भाव से हम माता सुख, गाड़ी, वाहन, खेती, मकान आदि का विचार करते हैं। शनिदेव को एक भाव और मिला है, वो भाव है 5वां, क्योंकि 5वें भाव में कुंभ राशि है। कुंभ राशि के स्वामी भी शनि हैं। 5वां भाव कुंडली का बहुत अच्छा भाव माना जाता है। पहला, 5वां और 9वां, इसे त्रिकोण भाव कहा जाता है। ये कुंडली के जान होते हैं। 5वां भाव और चौथा भाव, 2 भाव के स्वामी शनिदेव। 5वें भाव से हम पुत्र यानी संतान, शिक्षा, ज्ञान आदि का विचार करते हैं। तो शनिदेव इस कुंडली में कारक ग्रह हैं, यानी कि शुभ फलदायक ग्रह हैं। अब आते हैं 6वें भाव पर। 6वें भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं। यह हम पहले बता चुके हैं, गुरु बृहस्पति इस कुंडली में अशुभ फल देने वाले ग्रह हैं। अब आते हैं 7वें भाव पर। 7वें भाव में 1 नंबर लिखा है, इसके स्वामी मंगल देव हैं। तो मंगल देव इस कुंडली में अकारक ग्रह हैं, यानी कि अशुभ फल देने वाले ग्रह हैं। अब आते हैं 8वें भाव पर। 8वें भाव में 2 नंबर लिखा है, हम पहले ही बता चुके हैं कि 8वें भाव के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र इस कुंडली में शुभ फलदायक ग्रह हैं, क्योंकि शुक्र ही इस कुंडली का मालिक है। अब आते हैं 9वें भाव पर। 9वें भाव पर 3 नंबर लिखा है। 9वें भाव को हम धर्म भाव या भाग्य भाव कहते हैं। कुंडली का 9वां भाव बहुत ही अच्छा भाव माना जाता है। आपका भाग्य कब उदय होगा, आप कितने धार्मिक होंगे, आप कितनी यात्राएं करेंगे, ये सब विचार 9वें भाव से ही होता है। तो इस भाव का स्वामी है बुध, क्योंकि यहां पर मिथुन राशि है। बुध देव को एक घर और मिला हुआ है, वो है 12वां। यहां पर कन्या राशि है। 12वां घर अच्छा घर नहीं होता है। इस भाव को खर्च का भाव, व्यय का भाव, सैया सुख का भाव, संन्यास का भाव कहा जाता है। मगर बुध देव को एक भाव बहुत ही अच्छा मिला है, 9वां भाव, इसलिए इस कुंडली में बुध देव बहुत ही शुभ फलदायक ग्रह होंगे। अब आते हैं 10वें भाव पर। इस भाव में 4 नंबर लिखा है। 4 नंबर का मतलब होता है कर्क राशि, और कर्क राशि का मतलब है चंद्रमा, यानी कि इस भाव के स्वामी है चंद्रमा। चौथे भाव को हम कर्म का भाव कहते हैं। इस भाव से पितृसुख, उद्योग, धंधा, व्यापार, नौकरी आदि का विचार करते हैं। तो चंद्रमा इस कुंडली में बहुत ही शुभ फलदायक ग्रह है। अब आते हैं 11वें भाव पर। 11वें भाव में 5 नंबर लिखा है, इसका मतलब है सिंह राशि, और सिंह राशि के स्वामी हैं सूर्य। 11वें भाव से हम लाभ का विचार करते हैं, इसको लाभ भाव कहते हैं। यानी हम किस प्रकार से लाभ कमाएंगे, कितना लाभ कमाएंगे, कितने प्रकार से लाभ कमाएंगे, सुख, ठेकेदारी आदि का विचार हम 11वें भाव से करते हैं। मगर इसे बहुत अच्छा भाव नहीं माना जाता, इसलिए सूर्यदेव यहां पर समफलदायक ग्रह होंगे। अब आते हैं 12वें भाव पर। 12वें भाव में 6 नंबर लिखा है, यानी कन्या राशि है। तो यहां पर बुध देव शुभ फलदायक ग्रह हैं, क्योंकि यह हमने पहले ही बताया है कि बुध देव 9वें भाव के स्वामी हैं, इसलिए बुध देव इस कुंडली में बहुत ही शुभ फलदायक ग्रह हैं। अब चार्ट बदलते हैं। अब वृश्चिक लग्न की कुंडली का चार्ट लेते हैं। ये चार्ट है
वृश्चिक लग्न की कुंडली का। इसके लग्न भाव में 8 नंबर लिखा हुआ है। 8 नंबर का मतलब होता है वृश्चिक राशि। तो इसके स्वामी हैं मंगल देव। इनको इस कुंडली का पूरा अधिकार मिला हुआ है, यानी कि हमारी बनावट कैसी होगी, शरीर की बनावट कैसी होगी, व्यक्तित्व कैसा होगा, रंग रूप आदि का अधिकार मंगल देव को मिला हुआ है। हालांकि ऐसा व्यक्ति थोड़ा क्रोधी होता है मगर पराक्रमी बहुत होता है। मंगल देव को एक भाव और मिला है, वो है छठवां। छठवें भाव को रोग ऋण रिपु आदि का भाव कहते हैं। इसे भाव को अच्छा नहीं माना जाता है, मगर मंगल देव इस कुंडली में लग्न स्वामी हैं, लग्नेश हैं, इसलिए मंगल देव इस कुंडली में शुभ फलदायक ग्रह ही होंगे। अब आते हैं दूसरे भाव पर। दूसरे भाव में 9 नंबर लिखा है। 9 नंबर का मतलब होता है धनु राशि, और तो इसका स्वामी है गुरु बृहस्पति। दूसरे भाव को हम धन भाव कहते हैं, यानी जातक कितना धन कमाएगा, कितना बचाएगा। इसको हम वाणी भाव भी कहते हैं। इसको कुटुंब का भी भाव कहा जाता है। गुरु बृहस्पति को एक भाव और मिला है, जो है पंचम भाव। पंचम भाव में मीन राशि है और पंचम भाव को सुत भाव कहते हैं। इस भाव से संतान, विद्या, शिक्षा आदि का विचार करते हैं। तो गुरु बृहस्पति इस कुंडली में शुभ फलदायक ग्रह हैं। अब आते हैं तीसरे भाव पर। तीसरे भाव में मकर राशि है, क्योंकि इसमें 10 नंबर लिखा है और इसके स्वामी हैं शनिदेव। इस भाव को पराक्रम भाव कहते हैं, बहुत अधिक परिश्रम का भाव कहते हैं, छोटे भाई बहन का भाव कहते हैं। इस भाव को अच्छा भाव नहीं माना जाता, मगर शनिदेव को एक भाव और मिला है, चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव को सुख भाव कहते हैं। इस भाव से माता सुख, जमीन, घर, वाहन आदि का विचार करते हैं। तो शनिदेव को चौथा भाव बहुत ही अच्छा भाव मिला हुआ है, इसलिए शनिदेव इस कुंडली में शुभ फलदायक ग्रह हैं। अब आते हैं पंचम भाव पर। पंचम भाव को हम बता चुके हैं, इसमें मीन राशि है। इसके स्वामी हैं गुरु बृहस्पति और गुरु बृहस्पति इस कुंडली में शुभ फलदायक ग्रह हैं। अब आते हैं छठे भाव पर। छठे भाव में मेष राशि है और इसके स्वामी मंगल हैं और मंगल ग्रह इस कुंडली में शुभ फलदायक ग्रह हैं। अब आते हैं सातवें भाव पर। सातवें भाव में 2 नंबर पर। 2 नंबर का मतलब होता है वृषभ राशि, और वृष राशि के स्वामी हैं शुक्र, और दूसरे 7वें भाव पत्नी, विवाह, साझेदारी आदि का भाव होता है। शुक्रदेव को एक भाव और मिला है, वो भाव है 12वां। 12वें भाव में तुला राशि है। 12वें भाव से खर्च का विचार किया जाता है, संन्यास का विचार किया जाता है, आत्महत्या का विचार किया जाता है, और सप्तम भाव को मारक भाव भी कहते हैं। तो शुक्रदेव इस कुंडली में शुभ फलदायक ग्रह नहीं हैं। अब आते हैं अष्टम भाव पर। अष्टम भाव में मिथुन राशि है। मिथुन राशि के स्वामी हैं बुध देव, और इस भाव को आयु, मृत्यु, दुर्घटना, अकाल मृत्यु और रोग आदि का भाव कहते हैं। हालांकि बुध देव को एक भाव और मिला है, जो 11वां भाव है, और 11वें भाव को लाभ भाव कहते हैं। इस भाव से लाभ, व्यापार, ठेकेदारी आदि का विचार करते हैं। तो बुध देव को दोनों ही भाव बुरे मिले हुए हैं, इसलिए बुध देव इस कुंडली में अशुभ फलदायक ग्रह हैं, यानी अकारक ग्रह।
अब आते हैं नवम भाव पर। नवम भाव पर 4 नंबर लिखा है। 4 नंबर का मतलब होता है कर्क राशि, और कर्क राशि के स्वामी हैं चंद्रमा। नवम भाव से हम भाग्य का विचार करते हैं, धर्म का विचार करते हैं, क्योंकि इसे भाग्य भाव और धन भाव कहा जाता है। कुंडली का नवम भाव बहुत ही अच्छा भाव माना जाता है। इस भाव से भाग्य कब उदय होगा, कितनी तीर्थ यात्रा करेंगे आदि का विचार करते हैं। तो चंद्रमा इस कुंडली में बहुत ही शुभ फलदायक ग्रह है। अब आते हैं दसम भाव पर। दसम भाव पे 5 नंबर लिखा है। इसका मतलब है इसमें सिंह राशि है, और सिंह राशि के स्वामी हैं सूर्य। दसम भाव को कर्म भाव कहा जाता है। इस भाव से व्यापार, धंधा, उद्योग, पिता सुख, नौकरी, पदोन्नति आदि का विचार करते हैं। दसम भाव कुंडली का एक अच्छा भाव माना जाता है, और सूर्यदेव को इसका पूरा अधिकार मिला हुआ है, और मंगल देव के सूर्यदेव अच्छे मित्र हैं। तो ऐसी कुंडली में यदि सूर्य बलवान हो तो ऐसा जातक सरकारी नौकरी अवश्य करता है। तो सूर्यदेव इस कुंडली में शुभ फलदायक ग्रह है। अब आते हैं 11वें भाव पर। 11वें भाव में कन्या राशि है, और इसके स्वामी हैं बुध देव। हम पहले ही बता चुके हैं, बुध देव इस कुंडली में अशुभ फलदायक ग्रह हैं। अब आते हैं 12वें भाव पर। इसके स्वामी हैं शुक्रदेव, और शुक्रदेव इस कुंडली में शुभ फलदायक ग्रह नहीं है, यानी अशुभ फलदायक ग्रह हैं। मुझे भरोसा है कि आप तुला राशि और वृश्चिक राशि में कौन से ग्रह स्वामी शुभ फलदायक हैं और कौन से ग्रह स्वामी अशुभ फलदायक हैं, ये आपकी समझ में बड़ी अच्छी तरह आ गया होगा। अगर कुछ संशय हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ये वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।